बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली का कहना है, जिंदगी में सहारे ढूंढने की बजाय खुद पर यकीन करना सीखो। जो इंसान सहारों की तलाश में रहता है, जब सहारे नहीं मिलते तो वह गिर जाता है। जो आदमी अपने अंदर की सलाहियतों को ढूंढने की कोशिश करता है और जब उसके अपने अंदर की सलाहियतें उसे मिल जाती हैं तो वो उसे कभी गिरने नहीं देती। Definition of pollutants. A pollutant is a waste material. एक पोल्यूटेंट जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है that pollutes air, water और soil. पोल्यूटेंट ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो तीनों चीजों को पोल्यूट कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। अगर यह वेस्ट मटेरियल हवा में शामिल हो जाए तो हवा को पोल्यूशन पैदा कर देता है। अगर ये पानी में मिक्स हो जाए तो पानी को पोल्यूटेड कर देता है और सॉइल में मट्टी में शामिल हो जाए तो मट्टी को पोल्यूटेड कर देता है। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर, नुकसानदेह सब्सटेंस जो कि हवा में मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उनको हवा के पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जिस तरह ये धुएं की शक्ल में जो है हवा में जो चीजें जा रही हैं, ये धुएं की शक्ल में सबसे बड़ा जो है ना पोल्यूशन का बायस जो है आज धुआं है। धुआं जिस किसी चीज से भी पैदा हो रहा है, चाहे वो गाड़ी से पैदा हो रहा है, चाहे फैक्ट्री से पैदा हो रहा है, चाहे लकड़ी के जलने से पैदा हो रहा है, हर किस्म का धुआं जो है उसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं। जब वो हवा में मिक्स होती हैं तो हमारी हवा जो है पोल्यूटेड हो जाती है और उस हवा को हम जब सांस लेते हैं तो हमें इंसानों को नुकसान देती है। जब जानवर पौधों में वो गैसें जाती हैं तो पौधों को नुकसान देती है। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स के असरात क्या हैं? चेंज द वेदर, जब ये पोल्यूटेंट्स जो है हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे मौसम में बड़ी तब्दीलियां आती हैं, मौसम में चेंजिंग आ जाती है। जो मौसम रूटीन में अगर सर्दी का मौसम है तो उसमें जो गर्मी के असरात आना शुरू हो जाते हैं, और गर्मी जो है लंबे अरसे तक मौजूद रहती है। ये पोल्यूटेंट्स की का ज़्यादा होना वेदर को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और ह्यूमन बैडली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। और दूसरा, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, सेहत इंसानी को तबाह करके रख देते हैं। आज नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं इंसान के जिस्म में, ये सारे के सारे इन पोल्यूटेंट्स का नतीजा है। और इससे जो पौधे हैं, इंसान तो और जानवर तो दूसरी दूर की बात है, इससे पौधे भी महफूज नहीं रहते। जब ये पोल्यूटेंट्स जो हैं जब बहुत ज्यादा कसरत से हो जाते हैं तो पौधों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और ये बिल्डिंग्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ होता है हम उनको भी डैमेज करते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, दो टाइप हैं इनकी। एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, ये वेस्ट या फिर एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ये वेस्ट मटेरियल जो हैं एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये निकलते कहाँ से हैं? जब फॉसल फ्यूल को जब हम जलाते हैं, गाड़ियों में जलाते हैं, फैक्ट्रियों में जलाते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो गलता सड़ता है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है। यानी फॉसल फ्यूल की कंबस्टन और ऑर्गेनिक मैटर की अपना डिकम्पोजिशन की वजह से वेस्ट एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जो कि हमारे लाइफ के प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। These are oxides of carbon, oxides of sulfur and oxides of nitrogen. ये मेनली जो है
तीन किस्म के ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं मेन जो है इनके तीन पोल्यूटेंट्स तीन ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन वो भी जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में शामिल है। लेकिन मेजर जो मेन जो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से यानी कि आते हैं? वॉल्केनिक इरेप्शन। जो वॉल्केनिक इरेप्शन होती है, जिस तरह के ये लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी फिगर में दिखाया गया है कि जब आतिशफशां पहाड़ जो है फटते हैं और उनमें से आग निकलती है तो उसके साथ जो है धुआं भी निकलता है और ये सारा का सारा धुआं जो है, स्मोक जो है, फिर हवा में शामिल हो जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है जब वो डिकम्पोज ऑफ होते हैं, डिकम्पोज ऑफ होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे फूड में भी होते हैं और दूसरी चीजों में मौजूद होते हैं और ये पौधों में भी होते हैं, ये एनिमल्स की डेड बॉडीज में होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जब डेड बॉडीज जो है पौधों की या जानवरों की जब वो डिकम्पोज होती हैं, जब गल सड़ जाती हैं, तो उनसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अलग हो जाते हैं और यानी कि उनमें से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इस तरह की गैसेस भी उनके जिस्म से निकलती है। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को हम जब जलाते हैं तो उससे जो है ये मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का, जो कि फॉसिल फ्यूल है। फॉरेस्ट फायर्स, जो बड़े बड़े जंगलात हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं, उनमें जब कहीं आग लग जाती है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, जो कि एक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का मेन बहुत ही अहम सोर्स है। ये चारों जो सोर्स हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये चारों सोर्सेज हैं जो कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की प्रोड्यूस होने का बायस बनते हैं। इनके काजेज क्या हैं? जब यानी कि ये पैदा हो जाते हैं तो फिर इससे इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो ये हवा में जाके ओजोन लेयर के करीब जो है ठहर जाती है। ओजोन लेयर के करीब ठहर जाती है तो फिर क्या है कि जब सनलाइट जो है जमीन पर आती है तो उसमें बड़ी नुकसानदेह कुछ रेज होती है जिन्होंने वापस जमीन से टकरा के वापस जाना होता है, लेकिन रास्ते में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो है इसको रास्ता नहीं देती बाहर निकलने का, जिसकी वजह से वो दोबारा वापस जमीन पे ही मौजूद रहती है, जिसकी वजह से जमीन पे एक वो कैद होकर रह जाती है और जमीन पे मुख्तलिफ बीमारियों का और बायस बनती हैं और हीट का भी बायस बनती है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से हो रही है कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या है कि जब हीट जो है जमीन में जो है जमा हो जाती है, जिस तरह की ये लेफ्ट साइड पे एक शीशे का कमरा दिखाया गया है कि इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है सूरज की और जो रोशनी अंदर चली जाती है वो फिर बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह जो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया की जो ग्लोबल पूरी दुनिया जो है गर्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा उसका तो रोजाना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये इसी वजह से है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वैसे एक फायदेमंद गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नुकसानदेह गैस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं, जिस तरह हमारे इंसान के लिए इंसानों यानी एनिमल्स के लिए जो है अपना ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह हमारे जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। लेकिन पौधे जो हैं अपनी खास जरूरत के हद के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लिहाज से तो ये कुछ फायदा भी देती है। जब सर्दी का मौसम होता है
तो ये हीट को जो है अंदर इधर रखती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। लेकिन इसका दूसरा नुकसान ये है कि जब ये गर्मी के मौसम में जो है, जब सन रेज को जो है वापस नहीं जाने देती, तो उससे क्या है कि गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एयर पोल्यूटेंट एंड पॉइजनस गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, एयर पोल्यूशन का बायस भी बनती है और ये बड़ी जहरीली गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेरंग गैस है, ये नजर भी नहीं आती, बेजायका गैस है। और इसका यानी कि कोई स्मेल भी महसूस नहीं होती। और जब ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है बहुत जहरीले इफेक्ट पैदा करती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स, इनके सोर्सेज क्या हैं? ये इनके भी वोल्केनिक गैसेस हैं। जब वोल्केनो जो है आग लगी होती है तो वहां से धुआं निकल रहा होता है, जो स्मोक है वो फिर उसमें सल्फर ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। और दूसरा बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को जब बैक्टीरिया जो है डिके करता है, उसको यानी डिकम्पोज करता है, तो उससे भी ये सल्फर डाइऑक्साइड और वगैरह जो है उनका अखराज होता है। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिस तरह के वो कार्बन के ऑक्साइड में भी ये कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल था, तो इसमें भी जो है कार्बन कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब फ्यूल जलता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस भी निकलती है। इसी तरह फॉरेस्ट फायर से, जंगलों की जो आग लगती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का भी अखराज होता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के काजेज क्या हैं? इसका सबसे मेन काज ये है कि एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन जो होती है, क्या क्या है कि जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं जब एयर में जाते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन के जरिए मुख्तलिफ किस्म के एसिड बनाते हैं, जिस तरह H2SO4 है, HNO3 है। और जब फिर बारिश बरसती है तो जब H2SO4 और HNO3 जमीन पर गिरते हैं तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। एनिमल लाइफ को भी नुकसान होता है, प्लांट लाइफ को भी नुकसान होता है। और इसके इफेक्ट क्या है, इसके असरात क्या होते हैं कि जब एसिड रेन हो जाती है तो उसके क्या असरात होते हैं? हाँ, तो इसके असरात ये होते हैं, SO2 काजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये यानी एसिड्स बनाने से पहले ही, एसिड बनाने से पहले ही ये जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सांस की बीमारी को बायस बनता है, सांस की प्रॉब्लम आती है। SO2 form the sulfuric acid which damages buildings and vegetations। अच्छा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जब इससे प्रोड्यूस होता है, SO2 जो है जब हवा में जाके मॉइस्चर के साथ, पानी के साथ जो है रिएक्शन करती है, तो उसके नतीजे में H2SO4 जो है ना प्रोड्यूस होता है। H2SO4 जब प्रोड्यूस होता है और जब वो बारिश की सूरत में बरसता है तो फिर क्या है कि बिल्डिंग्स को और सब्जे को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता था। जिस तरह ये ताजमहल की तस्वीर दिखाई गई है कि ताजमहल जो है एक बड़ी दुनिया की खूबसूरत तरीन जो है इमारत है, लेकिन ये एसिड रेन का शिकार हो चुकी है, जिससे इसका कलर जो है बहुत डल हो चुका है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, इनके सोर्सेज क्या हैं? इलेक्ट्रिक लाइटनिंग इन द एयर, हवा जब हवा में बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने से हवा में नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रक ऑक्साइड बनाते हैं। कुदरती तौर पे जो है नाइट्रक ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होते हैं। और फोसिल फ्यूल में से भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि ये फोसिल फ्यूल जो है तीनों किस्म के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करने का जरिया बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी इससे फोसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इससे प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये भी एसिड रेन का बायस बनता है।
एसिड रेन का बायस बनता है। ये दोनों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दोनों जो हैं एसिड रेन का बायस बनते हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं। इसी तरह ये दोनों किस्म के जो भी बाद वाले ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं, ये दोनों ही एसिड रेन का बायस। इसका इफेक्ट क्या होता है? इरिटेट ब्रीथिंग पैसेज, जो सांस लेने की नालियां हैं उनमें जो है ना दुश्वारी आ जाती है, हाँ, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं ये ऑक्साइड्स, जो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगे तो। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, विच इज कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। ये एसिड रेन का कंपोनेंट है। ये दो जो हमने एक पीछे पढ़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से बनता है, नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बनते हैं। ये दोनों ही जो हैं एसिड रेन का बायस बनते हैं। ये एसिड रेन के जो हैं अहम कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, सेकेंडरी प्रोड्यूस जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पैदा होते हैं वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह के एक जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, एक और कार्बोनिक एसिड है, और एक नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के नतीजे में जो है ना प्रोड्यूस होता है। कार्बनिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होता है। और नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर के नतीजे में पैदा होते हैं। यानी कि ये तीनों के किस्म के ऑक्साइड्स हैं, एक सल्फर के ऑक्साइड, एक कार्बन का ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और जब वे वाटर के साथ कहीं केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसके नतीजे में ये बड़े खतरनाक किस्म के जो हैं एसिड्स जो है प्रोड्यूस